हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। हमारे छोटे से सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का सेशन, जो कि ऑल वन एग्जाम यानी जिसमें भी हमारा रीजनिंग का सिलेबस है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए आपको डेली के डेली जो है 25 क्वेश्चंस मैं वादा कराया हूँ, लेकिन दोस्तों भी आसान क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिएगा। अगर नहीं करने का मन है दोस्तों बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन जो है हमारे वीडियो के लिए एक फीडबैक अपना दीजिएगा। उससे बताइएगा कि हमारे यदि वीडियो में कोई खराबी हो तो मैं सुधार कर सकूँ, ठीक है? क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा जो है मैं इस वीडियो में अपने सुधार कर पाऊँगा, ठीक है? तो चलिए, तो मैं जो है अब शुरू करता हूँ अपने इस सेशन को, ठीक है? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें आपको बताना है, हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि अगला क्या आएगा? जैसे 2 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 12 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से क्या होगा? 40, 42, 44, 46, ठीक है? आपको बताना है। देखिए, इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बात पता करना है, देखिए इसमें कैसे क्या हुआ है। यदि दोस्तों अगर आप लोग देखिए तो 2 से हमारा 6 हुआ, कैसे हुआ है? तो आप कहेंगे इसमें भैया 4 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया है? 4 को जो है ऐड किया गया है, ठीक है? उसके बाद जो है ये 6 से 12 कैसे हो गया? आप कहेंगे भैया इसमें 6 जोड़ा गया है। आगे कितना जोड़ा गया है? आप कहेंगे 8 जोड़ा गया है। फिर आगे कितना जोड़ा गया है? आप कहेंगे 10 जोड़ा गया है, ठीक है? देखिए 2 से 6 हुआ तो 4 जोड़ा गया, उसके बाद 6 जोड़ा गया, उसके बाद जो है 8 जोड़ा गया, 8 के बाद कितना जोड़ा गया है? आप कहेंगे भैया 10 जोड़ा गया है। अब आपको अगर यदि समझ में ना आ रहा हो कि आगे हम अब क्या जोड़ेंगे, तो इसमें तो देखिए आप घटा सकते हैं फिर। 4 से 4 में कितना जोड़ा गया कि 6 हुआ 2, 2 में फिर 6 में 8 हो गया, कितना जोड़ के 2, यानी कि आप भी 10 में क्या करिए 2 को जोड़ दीजिए, हो जाए कितना भैया 12, 12 में आपको क्या करना है भैया 30 को प्लस कर देना है, 30 में प्लस करने के बाद 12 30 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 42 हो गया, यानी कि 42 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट है, ठीक है? मुझे उम्मीद होगी कि आपको हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है? मैं डायरेक्टली अब जो भी क्वेश्चन्स आएँगे सबके सॉल्यूशन देता रहूँगा, ठीक है? चलिए, आपको बताना है कि पेन का संबंध राइट से है, ठीक है? पेन का संबंध जो है हमारा राइट से है, तो आपको बताना है कि नाइफ का संबंध किससे होगा? किस मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि नाइफ का संबंध किससे होगा? कट से होगा या फिर कुक से होगा या फिर जो होगा स्लिट से होगा, ठीक है? आपको बताना है या फिर अगना शॉर्प से, ठीक है? आपको बताना है इन चारों मतलब से क्या होगा, ठीक है? स्टील या फिर सरफ या फिर जो है कोक या फिर कट, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से हमारा क्या सही है, आपको बताना है। तो देखिए, पेन से हम क्या करते हैं भैया लिखते हैं, ठीक? क्या करते हैं भैया? जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ ना एक पेन, अपने पेन से मैं लिख रहा हूँ मोबाइल पर, उसी प्रकार आप जो है नाइफ से क्या करेंगे या नाइफ मतलब क्या होता है भैया? चाकू, चाकू से आप लोग क्या करते हैं? चाकू से आप लोग करते हैं भैया काटने का काम करते हैं, काम करते हैं भैया? काटने का काम करते हैं, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला संबंध मतलब अगला क्वेश्चन रहा है, आपको बताना है। इसमें आपको बताना है विषम, ठीक है? विषम क्या है? विषम शब्द आपको ढूँढना है इनमें इन चारों ऑप्शन में से हमारा विषम शब्द कौन-सा है, आपको बताना है। यदि आपको जो है हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए भैया लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, उसके बाद क्या है भैया? आपको बताना है। उसके बाद हमारा है लियोपर्ड, आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन-सा बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है? लायन सही है, टाइगर सही है, एलिफेंट सही है या फिर लियोपर्ड सही है? इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन-सा संबंध है? तो देखिए, जो हमारा टाइगर है, ये भी मांस खाता है, यानी कि जानवरों को मार के खा जाता है। लायन यानी कि शेर हमारा है, ये भी क्या करता है? जानवरों को मार के खा जाता है। उसी प्रकार जो लियोपर्ड है हमारा, ये एक इसका क्या नाम है? इसका नाम है तेंदुआ भैया, क्या नाम है भैया? तेंदुआ। तेंदुआ भी क्या है भैया? एक जो है मांसाहारी जानवर है। एक हमारा एलिफेंट ही बचता है, जो हाथी हमारा है, ये मांसाहारी नहीं, ये है शाकाहारी है, ठीक है?
यह पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है। इसका फेवरेट खाना है पीपल। पीपल का क्या है भैया? पीपल का वृक्ष। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है यदि जो है दिल्ली को लिखा क्या जा रहा है? EFMIG लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है इंडिया का कोड क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इंडिया का कोड क्या बनने वाला है। कैसे बना है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? तो यदि ट्राई करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग एक बार भी इसको जो है ट्राई करिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आंसर दीजिएगा। अभी थोड़ा-सा इस समय हमारा जो बोर्ड है, थोड़ा-सा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो बोर्ड हमारा है, वो खराब हो गया है। अभी जो उसको मैं थोड़ा-सा अच्छे से बनवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? इसीलिए मैं आपके समक्ष लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, यानी कि मेरी जो है बोर्ड पे पढ़ाने वाला वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि आप लोग जिस दिन हमारा 50 सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे दोस्तों, उस दिन मैं लैपटॉप ले लूँगा और लैपटॉप से जो है तब आपके समक्ष आऊँगा, तो लाइव में आऊँगा दोस्तों, तो अच्छा लगेगा, ठीक है? मुझे तब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो चलिए मैं अब जो है इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको, ठीक है? देखिए 30 क्वेश्चंस हैं, 40 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है? 30 क्वेश्चन को 40 मिनट में। देखिए कैसे क्या हुआ है, डी से जो हुआ है ई, यानी कि डी के बाद ये कितना प्लस किया गया होगा? आप कहेंगे भैया +1 किया होगा। उसके बाद जो है ई से हमें एफ पर जाना है, कितना प्लस किया गया होगा? आप कहेंगे भैया 1 प्लस किया गया होगा। एल से आपको एम जाना है, तो भैया आपने कहा फिर +1 किया गया होगा। फिर एच से आपको आई जाना, भैया आपने बोला भैया +1 किया गया होगा, ठीक है? आई से आपको कहाँ पे जाना भैया? आई से हमें जे की तरफ जाना है, इसमें भी क्या किया गया? +1 ही किया गया, यानी कि हमें इंडिया में जितने भी शब्द दिया गया है अंग्रेजी का अक्षर को हमें क्या करना है? उनमें सभी में +1 करना है। देखिए आई में हमने +1 किया तो भैया जे हो गया, एन में हमने प्लस किया तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल कट गया, क्योंकि हमें मिला है क्या? जेओ। उसके बाद देखिए सब में ई है तो आप ई लिख लीजिए। आई है, आई में देखिए सब में जे है तो जे लिख लीजिए। केवल इसमें नहीं है तो इसको कट कर दीजिए, ठीक है? आई जे। उसके बाद देखिए हमारा क्या है? ए है, ए में प्लस करेंगे भैया बी होगा। क्या होगा? बी होगा। यानी कि आप कहेंगे भैया हमारा बना क्या? ओ, जे ओ ई जी, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी कह सकते हैं हमारा राइट है, ठीक है? देखिए हमारा 2-2 ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे क्या था भैया? यहाँ पे ए था, ठीक है? यहाँ पर ए था, तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक क्वेश्चंस के लिए दोनों ऑप्शन जल्दी सही नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना है। देखिए इसको हम कहते हैं रक्त संबंध। देखिए आपके जो है इसमें जो ऊपर दिया गया है यूपी पुलिस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, यानी कि केवल यूपी पुलिस के लिए ही नहीं है, इस सभी में के लिए काम देगा जिसमें भी रीजनिंग का सेशन पूछा जाता है। तो आपको रक्त संबंध के बारे में बताना है, ठीक है? कि पूछना आपसे पूछ रहा है क्या? डी का ए से क्या संबंध है? रक्त संबंध के लिए यानी ब्लड रिलेशन से जब सॉल्व सॉल्व करिए तो ये समझ लिए कि आप अपने ऊपर लेकर के बनाएँगे तो जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए यदि महिला रहेगी तो मैं 0 दिखाऊँगा, यदि कोई महिला है तो मैं 0 से दिखाऊँगा, यदि कोई पुरुष है तो मैं त्रिभुज से दिखाऊँगा, ठीक है? मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए मैं इसको जो है पहले रब करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ बना के सवाल को, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है? ए बी का भाई है, यानी जो ए है वो बी का भाई है। ए जो है बी का क्या भैया? बी का भाई है। तो मतलब जो हमारा ए है बी का भाई है, लेकिन हमें पता चला ए क्या है? ए लड़का है, लेकिन बी का जेंडर पता नहीं है, ए लड़का है या लड़की है। अब देखिए सी जो है बी की माँ है, यानी कि सी जो है बी की माँ है, यानी कि माँ हो गई कौन भैया? ए सी हो गई। अब आपसे पूछा जाए फिर क्या कह रहा है? डी जो है सी का पति है। सी का पति कौन है? यानी कि डी, यानी कि डी इसका क्या हो गया भैया? पति हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है डी का संबंध जो है ए से क्या है? डी का जो है ए से संबंध से का की तरफ जाना है, यानी कि डी का ए से का की तरफ, यानी कि ये हमारे भैया रहना दीदी रहना हमें पता नहीं चला भैया। अब जब आप ऊपर जाएँगे तो दोस्तों क्या होगा? सी, सी हमारी माँ होगी, हमारे माँ के जो पति होंगे वो हमारे क्या होंगे भैया? पिता होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी हमारे पप्पा जी हुए, ठीक है? चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आने से पहले आपको एक मोटिवेशनल के तौर पर एक थंबनेल शायद दिख रहा है। नहीं दोस्तों क्वेश्चन ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है?
देखिए ये है दिशा दिशा परीक्षण, यानी जिसको आप लोग कहते हैं भैया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कितनी दिशाएँ होती हैं भैया? 4 दिशाएँ। कौन-कौन सी होती है भैया? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए पूरब जो होता है हमारा क्या होता है? उत्तर कहाँ पे होता है? दक्षिण। दक्षिण कहाँ पे होता है? देखिए उत्तर जो होता है ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण जो हमारा होता है वो नीचे की तरफ होता है। उत्तर, दक्षिण, अब ये हो गया हमारा पूरब और ये हमारा हो गया भैया पश्चिम, ठीक है? अब देखिए अब आपको सॉल्व करना क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो आप उत्तर की तरफ ऊपर चलिए 10 मीटर, ठीक है? 10 मीटर ऊपर की ओ मतलब उत्तर की ओर गए दोस्तों 10 मीटर। फिर उसके बाद पूरब की ओर होगा। पूरब आपको यानी कि देखिए यहाँ पे पूरब है यानी कि आपके बाएँ तरफ जाना है, तो मैंने बाएँ तरफ पूरब में गया, ठीक है? कितना 10 ही मीटर गया। उसके बाद फिर कह रहा है आपसे 10 मीटर दक्षिण की तरफ, फिर 10 मीटर आपके दक्षिण की तरफ आगे भैया। 10 मीटर हमारा दक्षिण हो गया, दक्षिण नीचे होता है, तब कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? भैया देखिए प्रारंभिक स्थान ही हमारा है और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो जो हमारा प्रारंभिक स्थान यहाँ से है, दिशा कौन-सी है भैया आपको बताना है। तो हमारा पूरब होगा, कौन-सा होगा? देखिए ये हमारा प्रारंभिक स्थान है और उसके बाद ये किस दिशा में है? तो है भैया किसमें? तो आप कहेंगे भैया पूरब में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है, पूरब दिशा में, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, देखिए मैंने एक कहानी बनाया है आधी रात का शिव मंदिर, एक रहस्यमयी कहानी। जैसे दोस्तों देखिए, पढ़ाई के साथ-साथ जिस प्रकार हमें मस्ती भी चाहिए, हमें अपने दोस्तों के साथ समय भी बिताना है, उसी प्रकार दोस्तों मैं भी सोचता हूँ कि पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये आपके लिए कहानी लेके आया हूँ, ठीक है? और ये आपको कहानी कब मिलेगी दोस्तों? ये कहानी आपको मिलेगी हर संडे को, ठीक है? मैम ने आपसे बताया था, मैंने जो है आपसे बताया भी था कि आपको हमारे द्वारा जो अपलोड कराई जाएगी कहानी वो हर संडे को मिलेगी, ठीक है? चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा क्वेश्चन। आपको बताना है देखिए ये भी हमारा सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए कैसे होगा 5 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से कितना होगा आपको बताना है, ठीक है? क्या आपको पता है कैसे हो रहा है? तो देखिए कैसे हो रहा है, 5 से 10 हुआ तो यानी कि सब में गुणे 2 किया गया है। 5 गुणे 2 करेंगे 10, 10 में 2 गुणा किया तो 20, 20 में 2 गुणा हुआ तो 40, 40 का 2 का गुणा तो 80, 80 में जब आप लोग 2 का गुणा कराएँगे तो 8 दूनी 16 यानी कि कितना हो जाएगा भैया? 160, ठीक है? देखिए 5 गुणे 2 बराबर कितना हो गया भैया 10, फिर होगा हमारा 10 गुणे 2 बराबर कितना हो गया भैया? आप कहेंगे भैया हमारा 20, ठीक है? उसके बाद देखिए 40 है हमारा, 40 में क्या किया गया? सॉरी दोस्तों 20 में क्या किया गया? गुणे 2, 20 दूनी 40, 40 में आपने 2 का गुणा कराया तो हो गया 80। मैंने भी 80 में 2 का गुणा करा दिया तो कितना हो गया हमारा? आप कहेंगे भैया 8 दूनी 16 यानी कि 160 हो जाएगा, ठीक है? मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये हमारा सेशन बिल्कुल पसंद आया है और समझ में भी आया है, ठीक है? अब चलिए मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये हमारा अक्षर श्रृंखला का कोड जो है बताना है कि कैसे बढ़ रही है, ठीक है? मैंने देखा यहाँ पे ए से डी गया, डी से जी, जी से जे, जे से एम, एम से अगला क्या होगा आपको बताना है। ओ होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा। आप पहले इसको ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, फिर समझ जाएँगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी-सी ज़रूरत होगी, आपको अंकों का मतलब कि अक्षरों का स्थान आपको पता होना चाहिए। ए किस पर होता है, डी किस पर होता है, जी किस पर होता है, एम कितने पर होता है, जे कितने पर होता है, ओ, पी इन सब का क्रमांक कितना होता है, ठीक है? तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। जो ए का क्रमांक होगा पहले पे होगा, डी का क्रमांक 4 होता है, जी का क्रमांक 7 होगा, जे का क्रमांक 10 होगा, एम का क्रमांक 13 होगा। आगे क्या होगा? आगे तो आपको बताना होगा। यदि एक प्रकार से अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो आप कहेंगे भैया इसमें जो है सब में +3 का 3 +3 +3 +3 +3 हो रहा है। अगर मैं भी प्लस आगे 3 कर दूँ तो क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं। मुझे कैसे पता चला? देखिए 1, 4, 7, 10 ठीक है? यहाँ पे देखिए +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, ये आगे भी +3 हुआ, आगे भी 13 था, यहाँ 13 होता तो +3 हो गया। आगे क्या हमारा होगा? +3 यानी कि 16 होगा। जब आप लोग 13 में प्लस जो है कितना करेंगे? आप लोग 13 में जो है प्लस 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 16, 16 हमारा किस पे होता है? आप कहेंगे भाई साहब पी पर होता है, ठीक है? चलिए, अब आपको बताना है कि यदि घड़ी में 4 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो दर्पण में इसका समय क्या होगा? आपको बताना है कि यदि दर्पण में इसका समय क्या होगा 4 बज के 20 मिनट हो रहे हो तो? आपको बताना है कि यदि घड़ी में 4 बज साढ़े मतलब कि 4 बज के 20 मिनट हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब पर इसका समय क्या होगा? आपको बताना है।
दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों? 11:60 से आपको क्या करना होता है? 11:60 से आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं घटा के कितना होगा। तो 11:60 से हम घटाएँगे कितने को? 4:20 को हम क्या करेंगे भैया? माइनस कर देंगे। देखिए 60 में से 20 गया तो कितना बचा? 40। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ये 2 ज़ीरो लगा देना है। फिर 11 से हमें जो है 4 को माइनस करेंगे तो आप क्या करेंगे भैया? 7:40 जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अभी हम आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाद में दोस्तों धीरे-धीरे करके हम जो है कैसा करेंगे? हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आपको बताना है कि विपरीत फलक अब देखिए आपको दिया रहेगा क्या? एक पासा दिया, मैं पासा पहले बना देता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए मैंने जो है पासे को मैंने बना दिया है। अब आपकी क्या कह रहा है? विपरीत फलक का योग 7 है, तो यदि ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा आपको बताना है। जैसे देखिए हमारा पासा है, तो कह रहा है यदि विपरीत फलक जो होगा वो उसका अंकों का योग 7 होता है, यदि ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको पता है कि पासा में जो है 1 को छोड़ कर के 1 क्या होता है विपरीत, जैसे 2 का विपरीत होगा 5, 6 का विपरीत होगा 1 और 4 का विपरीत होगा भैया 3, ठीक है? तो आपसे भी पूछा यदि ऊपर 2 है, जैसे देखिए ऊपर 2 है, तो नीचे बीच में क्या होगा भैया 5, इसका विपरीत फलक क्या होगा 5 होगा। तो वही आपसे पूछा है कि नीचे फलक पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल राइट होगा, वो भी होगा हमारा 5। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है, ठीक है? इसमें कौन-सा हमारा बिल्कुल राइट है। आपको बताना है कि जो इसमें ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है, स्क्वायर दिया गया है, ठीक है? आपको बताना है इन चारों में से हमारा अलग क्या है, ठीक है? इन चारों में से आपका अलग क्या होगा? देखिए ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज और ये हो गया गोला हमारा। एक स्क्वायर का होता है भैया आपको तो पता है स्क्वायर कैसे बनता है, इस तरह से वर्ग की तरह ये होता है हमारा स्क्वायर, ठीक है? चलिए, तो अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा सबसे अलग क्या है, इसका जो आपको आंसर देना है, ठीक है? तो जो हमारा होता है एक जो है सर्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट राइट है, जो कि सर्कल ही हमारा जो है सही है। चलिए, तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो हमारा एक थंबनेल है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा तो देखिएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, बिल्कुल आसान तरीका से मैं सब कुछ बताता हूँ। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, कुछ मेहनती खिलाड़ी हैं, ठीक है? चलिए तो मैं आइए इसका डायग्राम बना लेता हूँ दोस्तों, डायग्राम बनाएँगे तभी जाके आपको एक काम देगा। क्या कह रहा है? सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। ये देखिए भैया ये सभी विद्यार्थी हो गए, ठीक है? सभी विद्यार्थी क्या है भैया? मेहनती हैं, ठीक है? देखिए सभी विद्यार्थी मेहनती हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? कुछ मेहनती खिलाड़ी भी हैं। अब देखिए अब हमें लिखना पड़ेगा। मैं आपको जो है एक कोड भाषा में जो है इसको समझाऊँगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है? देखिए सभी विद्यार्थी मेहनती हैं, जैसे सभी विद्यार्थी हैं भैया ये मेहनती थे, तो सभी विद्यार्थी क्या है भैया? बीच वाला विद्यार्थी हैं। बी वाला चलिए मैं इसको बी वाला विद्यार्थी हो गए, एम से मैं मेहनती को मान लिया। अब कुछ मेहनती खिलाड़ी हैं, ये रहा कुछ मेहनती हमारा क्या भैया? खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी को हम कैसे मान लेता हूँ, ठीक है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो गलत बात है भैया। विद्यार्थी को जो है खिलाड़ी जो टच ही नहीं कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ खिलाड़ी मेहनती हैं, तो कुछ खिलाड़ी मेहनती हैं, तो यानी कि हमारा जो दूसरा वाला है, वो बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि मेहनती को जो है खिलाड़ी टच कर रहे हैं, ठीक है? केवल कुछ कर रहे हैं, यानी कि आपसे पूछा है कौन-सा हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं कथन और निष्कर्ष, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को कहेंगे हम कथन और निष्कर्ष, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है यदि 15 अगस्त सोमवार है, यानी कि 15 अगस्त को सोमवार है तो 31 अगस्त को कौन-सा दिन होगा दोस्तों? देखिए, यदि 15 अगस्त को सोमवार है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि यदि देखिए मैं बताता हूँ आपको, 7 मतलब कि 14 को क्या था हमारा? 14 को रविवार था, ठीक है? चलिए, 14 को रविवार था और एक 15 को क्या हुआ भैया? सोमवार हो गया।
15 को हमारा जो सोमवार था तो आपको 31 अगस्त को पूछा है। देखिए इसमें प्लस 7 करिए कितना होगा हमारा, तो 7 5 12 यानी कि 22 को सोमवार हो गया। 22 प्लस 7 29 को सोमवार हो गया। 29 को क्या हो गया भैया, सोमवार हो गया। 29 देखिए 30 31 अब बचा 2 दिन, सोमवार मंगल बुध, यानी कि ऑप्शन कौन सही हो गया हमारा, बुधवार हो गया। ऑप्शन नंबर बी। कैसे सही हुआ देखिए, मैंने जो है 15 में 7 जोड़ा तो 15 7 22 मिला, 22 7 29 हो गया, 29 में क्या मिला हमें, 29 को भी हमें सोमवार मिला है। उसके बाद 29 के बाद 31 का होता है, कितना दिन बच गया भैया, 2 दिन बच गया हमारा। इसी 2 दिन में हमने जोड़ लिया कितने को, जब 31 में हमने जो है मतलब कि 29 में हमने 2 जोड़ा तो हमें क्या मिला, बुधवार मिला है। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसको कहते हैं क्रम व्यवस्था में बैठाना। ठीक है, जैसे आइए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास सुविधा है दोस्तों, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जब मेरे पास सुविधा है तो मैं आपको उपयोग करके सिखाऊंगा। कितने लोग हैं, 1 2 3 3 लोग हैं। ठीक है, चलिए एक, देखिए 3 खाना बन गया। आपसे क्या कह रहा है, राम श्याम से लंबा है। जो राम है श्याम से लंबा है, मोहन राम से छोटा है। राम जो है श्याम से लंबा है भैया कौन, और मोहन जो है राम से छोटा है। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा राम, राम श्याम से लंबा है, श्याम यहाँ पे हो गया। अब देखिए श्याम से लंबा है, उसके बाद क्या होगा हमारा, मोहन राम से छोटा है। अब देखिए जब हमारे यहाँ राम श्याम से लंबा है, मोहन राम से छोटा है। ठीक है, मोहन जो है राम से छोटा है, राम जो है श्याम से भी मतलब बड़ा है, और मोहन जो है राम से छोटा है। तो देखिए या तो हमारा जो है श्याम हमारा, या तो मतलब कि जो क्या इसका नाम, मोहन, मोहन या तो यहाँ पे होगा या दोस्तों, या तो मोहन यहाँ पे होगा, या फिर जो हमारा ये श्याम है श्याम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भैया, तय नहीं कर सकते। क्यों नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि मोहन को हम कहाँ बिठाएं मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, यह जो सेशन हमारा चल रहा है केवल उनके लिए दोस्तों जो प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, बाकी जो इनको, अरे यहाँ पे जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, तो अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि CAT कैट से क्या बना है, DBU बना है। तो उसी प्रकार DOG से क्या बनेगा, DOG से यानी कि डॉग, कुत्ता, कुत्ता की स्पेलिंग से क्या बनेगा। ठीक है, देखिए कितना आज 15 क्वेश्चन हो गया हमारा, 22 मिनट हो गया है। अब आइए दोस्तों इसको जल्दी जल्दी से मैं खींच के आगे चलिए, 40 मिनट में हमारा इस सेशन को समाप्त करना है, हो तो जाएगा ही। ठीक है, आइए देखिए अब आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है कि बी मतलब कि सी में +1 किया गया, ए में +1, टी में भी +1, उसी प्रकार हम आगे भी +1 कर देंगे। ठीक है, डी में +1 किया तो ई बना, ओ में हमने +1 किया था ओ पी बन गया, जी में +1 किया तो जी एच बन गया। क्या बन गया, एच भैया, ई पी एच, यानी क्या बन गया, ई पी एच, जो कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए तो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, अब आपको इसका देना है आंसर। देखिए आपको बताना है एक ऐसी जो है बढ़ रही है, जो हमारी एक एक करके जो है क्या बढ़ रही है, 1 4 9 16 25 अभी कैसे बढ़ रही है, इसके लिए आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हमें पता चल सकता है ये कैसे हमें जो है क्वेश्चन हमारा बनेगा, कैसे बनेगा, तभी हमें पता चलेगा जब आप लोग स्क्वायर रूट वगैरह सब कुछ याद करे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे याद होगा आपको, तो आपको तो याद भी होगा भी नहीं। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, जब 2 का स्क्वायर किया तो हमने मुझे मिला 4। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर भैया, 5 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर होगा तो आप क्या कहेंगे भैया, 25 हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, अब अगला स्क्वायर किसका होगा भैया, आप कहेंगे 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो 6 गुणे 6 कर लीजिएगा। हमारा होगा कितना, 36, यानी कि 63, सॉरी 36 यानी कि 36। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ जो है, अभी मुझे इसका तजुर्बा नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी मैं धीरे-धीरे दोस्तों सीखने से ही सब कुछ सीख पाऊँगा। ठीक है, जब सीखूँगा तभी तो आगे बढ़ पाऊँगा, और आप लोग आगे बढ़ाने में आप ही लोग तो मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी मुझे कुछ भी मिलेगा इस वीडियो से, मतलब कि फ़ायदा जो भी होगा, मैं वो आप सभी लोग में बाँट दूँगा। ठीक है, अगर आप कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं मज़ाक कर रहे हैं, ऐसा वैसा बात नहीं है।
देखिए दोस्तों, कहने से कुछ नहीं होता, हमें करके दिखाना चाहिए, ठीक है? चलिए, जिस दिन मैं मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, उस दिन से मैं आपको जो है फिर आपको दिखाऊँगा कि मैंने जो है आप लोगों के लिए क्या-क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए, ये सब बातें छोड़िए, सबसे पहले अब चलते हैं अपने अगले स्क्रीन के क्वेश्चन पर, ठीक है? रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमसे क्या कह रहा है? पूरब की ओर मुख करके एक व्यक्ति खड़ा है, दाएँ मुड़ता है, फिर दाएँ मुड़ता है, फिर बाएँ मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है? चलिए, मैंने मान लिया कि एक बंदा है, उस बंदे को मुझे तो अभी बैठाना पड़ेगा, पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है? चलिए, तो एक लड़का है जो पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि मैं मान लेता हूँ मैं इधर को जो है मुँह करके जो है मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है? अब यही तो हमारा पूरब है, तो किधर खड़ा रहूँगा, ठीक है? तो पूरब की ओर मैं खड़ा हूँ, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि खड़ा व्यक्ति दाएँ मुड़ता है। दाएँ जो होता है जिससे जो है आप अपने हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है? यानी कि आपको जो है राइट वाला हाथ है, वो आपको जो है उसी के साइड से मुड़ रहा है, यानी कि जो आपका देखिए दायाँ से कहाँ मुड़ा कह रहा है आपको? कह रहा है कि एक बार दाएँ मुड़ा, फिर दाएँ मुड़ा, यानी कि देखिए 2 बार दाएँ मुड़ा, तो आर 2 बार आर मुड़ मतलब कि 2 बार जो है राइट मुड़ा। अब एक बार फिर किधर मुड़ गया भैया? एक बार जो है बाएँ मुड़ गया, ठीक है? एक बार जो है वो लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है? लेफ्ट में मुड़ गया, तो देखिए एक बार राइट मुड़ा, फिर उसके बाद दूसरी बार जो है वो राइट किधर मुड़ेगा? एक बार नीचे मुड़ा, फिर एक बार जो है वो दोस्तों राइट मुड़ा, उसके बाद अब आपसे क्या कह रहा है? देखिए, आपने एक बार नीचे मुड़ा यानी कि राइट मुड़ा, फिर जो है एक बार आपने राइट मुड़ा, ठीक है? आपने 2 बार राइट मुड़ा, एक बार आप कहाँ मुड़ेंगे दोस्तों? फिर आपसे कह रहा है लेफ्ट में मुड़ें। तो दोस्तों जब आप फिर एक बार लेफ्ट में मुड़ जाएँगे तो आप किस दिशा में पहुँच जाएँगे? आप कहेंगे हम पहुँच जाएँगे, फिर आप जो पहुँचने वाले हैं सीधा दक्षिण दिशा की तरफ ही पहुँच जाएँगे, ठीक है? देखिए, आइए मैं इसका आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? चलिए, आप किधर पहुँचेंगे? तो आप दक्षिण दिशा में जो है आपका आंसर सही है। देखिए, यदि आपसे कहा जाए 2 बार राइट मुड़ा है, 2 बार लेफ्ट मुड़ा है, ठीक है? 2 बार राइट, 2 बार लेफ्ट यानी कि मैं बोली यदि आप दक्षिण दिशा में 2 बार राइट मुड़ते हैं, 2 बार लेफ्ट में मुड़ते हैं यानी कि दोस्तों आपका सेम उसी कहाँ पहुँच जाएँगे तो फिर दक्षिण में ही पहुँच जाएँगे। अगर आप 3 बार राइट मुड़ते हैं, 1 बार लेफ्ट में मुड़ते हैं, ठीक है? यदि दोस्तों आप पश्चिम दिशा में जैसे देखिए उत्तर मैं मान लेता हूँ, आप लोग उत्तर दिशा में हैं, आपने 3 बार राइट मुड़ा, पहला राइट इस साइड होगा, दूसरा राइट इस साइड, तीसरा इस साइड फिर जब जो फिर आपसे क्या पूछा? फिर बोल दिया आप जो हैं कि आप एक बार फिर लेफ्ट में मुड़ गए, फिर इधर नहीं आना आपको, फिर इधर जाएँगे तो आप कहाँ पहुँच जाएँगे? फिर दक्षिण दिशा में पहुँच जाएँगे, ठीक है? वही आपसे कहा गया है, ठीक है? चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर जो हमारा अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है रक्त संबंध का अरे एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश बोला महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश बोला, "यह मेरी माता के इकलौते पुत्र की पत्नी है।" यानी कि देखिए क्या होगा? कह रहा है कौन कह रहा है भैया? रमेश। ये हमारा रमेश भैया हैं और ये महिला की ओर इशारा करत हवन। तो रमेश की तरफ जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश बोला, "यह मेरी माता" यानी कि माता कौन होगी भैया? रमेश की माँ, माता के इकलौता पुत्र यानी कि यानी दोस्तों मान लीजिए कि यदि आपके भी यहाँ रिश्तेदार कोई आया, ठीक है? बोल दिया जाए कि आप लोग कितने भाई-बहन हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे केवल मैं ही इकलौता लड़का हूँ अपने मम्मी-पापा का, ठीक है? तो वही आपसे ये क्वेश्चन भी कह रहा है, यह मेरी माता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। यानी कि मेरी माता के इकलौते पुत्र यानी रमेश की क्या भैया पत्नी है? कौन भैया? महिला। तो वही पूछ रहा है कि महिला रमेश की कौन है? तो भैया महिला जो है रमेश की पत्नी है और कुछ नहीं है, ठीक है? महिला जो है रमेश की क्या लगती है भैया? पत्नी लगती है। आप इसको बिना पढ़े ही लगा सकते हैं, ठीक है? अब आपसे देखिए पूछा जा रहा है, यदि ए यदि ए का 1 है, बी का 2 यानी कि ये आपको कोड का है, इसका योग पूछा है। इसका CODE का कोड जो है आपसे पूछा है कि मतलब कि इसका कोडों का योग क्या होगा? अब देखिए इसका कोड आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए सी का कोड होता है 3 होता है, प्लस करेंगे उसके बाद ओ का कोड कोड जो है 15 हुआ। डी का कोड होगा हमारा कितना 4 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, ठीक है? देखिए 20 20 4 24 24 3 कितना होता है? आप कहेंगे भैया 27 24 3 होता है हमारा कितना होता है भैया 27 हो गया, ठीक है? देखिए यहाँ पे योग दिया है, किसका पूछा है? इसी का, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अब आपको सॉल्व करना है। आपको बताना है कि डॉक्टर कहाँ रहता है? सभी को पता है भैया डॉक्टर हॉस्पिटल में रहेगा।
उसी प्रकार आपको बताना टीचर हमारे कहाँ रहते हैं, कॉलेज में रहेंगे, ऑफ़िस में रहेंगे या स्कूल में रहेंगे, लाइब्रेरी में रहेंगे, ठीक है? टीचर्स हमारे कहाँ रहेंगे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2-2 ऑप्शन सही हमारा हो रहा है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों देखिए स्कूल में भी टीचर्स होते हैं, कॉलेज में भी टीचर्स होते हैं। अब तो ये है नहीं कि जो है यानी कि स्कूल में जो है केवल टीचर यानी शिक्षक ही पढ़ाएँगे और जो है कॉलेज में कोई रोबोट आके पढ़ाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे जो हमारा दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है? चलिए, तो इसको हम चाहे इसको आप लोग गलत मान लीजिए, चाहे आप दोनों को आंसर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये श्रृंखला अगला श्रृंखला क्या होगा? 3 से 8 होगा, ठीक है? 3 से हमारा क्या हुआ? 3 से हमारा 8 हो गया, 3 से 8 हुआ, 8 से 15, 15 से 24, 24 से 35। अगला शब्द क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है? देखिए इसमें कितना हुआ? इसमें भैया हुआ 5 प्लस, ठीक है? चलिए, पहले आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग सॉल्व करिए। चलिए, तो आइए मैं इसका जो आंसर देता हूँ आपको, ठीक है? देखिए 3 से 8 हुआ यानी कि जब आप लोग 3 में से 8 घटाएँगे तो 5 बचेगा, ठीक है? कितना बचा? -5 किया गया है यानी कि प्लस कर देंगे, प्लस 5 जोड़ा गया है और 8 7 15 जोड़ा गया है, ठीक है? उसके बाद कितना होगा 15 5 20 9 जोड़ा गया है, ठीक है? आगे 35 देखिए 5 2 7 2 9 9 2 11 11 जोड़ा गया है, 11 के बाद क्या होगा 13 जोड़ा जाएगा, ठीक है? कितना जोड़ा जाएगा 13 मुझे कैसे पता चलिए देखिए 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 यानी कि 35 में जो है आपको क्या जोड़ना है 13 को जोड़ना है। तो यह कितना 5 3 8 हो जाएगा हमारा और एक 45 48 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा थंबनेल। देखिए आपको डेली की डेली 37 क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी हिंदी की, ठीक है? किसके क्वेश्चंस मिलेंगे? हिंदी की 37 में 37 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये दोस्तों ऑल वन डे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में जिसमें भी हिंदी का सिलेबस दिया हो, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछ रहा है आपसे क्या अलग है, ठीक है? देखिए विषम पूछा गया, 22वें क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या विषम है? आपको विषम बताना है। इन चारों को ऑप्शन मतलब चारों ऑप्शन में से हमारा विषम क्या है? यदि दोस्तों आपको स्क्वायर याद होगा तो आपको पता होगा, ठीक है? देखिए जब 16 का होगा हमारा क्या 16 16 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी दोस्तों 16 किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे भैया 4 का, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है भैया? आप कहेंगे भैया 5 गुणे 5 ठीक है। 36 किसका था? 6 गुणे 6 36 हो गया। तो कौन-सा देखिए 45 किसका स्क्वायर होता है? भैया किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा कौन-सा सही है? 45 ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए, अब आपको बताना है, सभी फूल गुलाब हैं, कुछ फूल लाल हैं। आपको बताना है, इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन-सा सही होगा? सभी फूल गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं या फिर कुछ फूल गुलाब हैं या केवल निष्कर्ष सी निकलता है यानी कि कुछ फूल गुलाब हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन-सा सही है? आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हमें क्या बनाना होगा? सर्कल, ठीक है? पहले मैं सर्कल बनाऊँगा। देखिए, सभी गुलाब फूल हैं। चलिए, एक तो ये सर्कल हो गया, उसके बाद दूसरा हमारा सर्कल गोला हमारा ये रहा सर्कल। चलिए, अब उसके बाद कुछ फूल लाल हैं, चलिए उसके लिए भी बना लेता हूँ, ठीक है? अब देखिए कह रहा है सभी गुलाब फूल हैं, देखिए सभी गुलाब जो सभी गुलाब हैं क्या भैया वो फूल हैं, यानी कि गुलाब अंदर होगा, गुलाब को मैं जी से फूल को यानी फ्लावर को मैं भैया आपसे दर्शाऊँगा। फिर आपसे क्या पूछ दिया भैया, फिर कह रहा है कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल यानी कि गुलाब नहीं केवल फूल की बात हुआ भैया। लाल यानी कि लाल को हम यानी कि रेड से कहेंगे भैया रेड को क्या होता है भैया रेड मतलब होता है लाल और इसी लाल को जो हम किससे दर्शाएँगे भैया आर से यानी कि होगा सॉरी भैया गलती हो गई। सब हमारा जो है चौपट हो गया, ठीक है? ओहो! आएगा बाहर नहीं चलिए मैं इसको जो है दोबारा बना देता हूँ, ठीक है? चलिए, देखिए हमारा बन गया, ठीक है? क्या कह रहा है लाल, लाल को हम किससे दर्शाएँगे रेड से, रेड मतलब क्या होता है दोस्तों आर से रेड होता है। देखिए, सभी फूल गुलाब हैं, गुलाब फूल के अंदर है, तो कुछ फूल लाल हैं, यानी कि गुलाब लाल मतलब लाल नहीं है, वही आपसे पूछा है कि इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही है? सभी गुलाब लाल हैं? तो नहीं,
रेड हैं, कुछ हैं लेकिन गुलाब नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। कुछ फूल गुलाब हैं, फ्लावर गुलाब, कुछ तो नहीं है भैया, सभी हैं, ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा। कुछ फूल जो है हमारे, कुछ गुलाब लाल हैं, ठीक है? आइए इसको जो है ऑप्शन नंबर सी को एक बार फिर हम रिवाइव करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ गुलाब लाल हैं। देखिए गुलाब लाल नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी कटेगा, लेकिन केवल सी निष्कर्ष हमारा क्या भैया सही है। कुछ फूल लाल हैं, सॉरी गुलाब हैं। देखिए फ्लावर फूल, अगर गुलाब जो है जब आपको गुलाब को बाहर निकालेंगे, तो क्या लेके आएगा? वो सभी लेकर के आएगा। जब फूल को गुलाब के अंदर ले जाएँगे तो कुछ लेकर के आता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा सही होगा? डी केवल हमारा सही है। चलिए अब आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चंस को मैं आपको जो है होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। क्या करने के लिए? आपको इसको होमवर्क बताना है, ठीक है? देखिए 3 बजकर 30 बजे यानी कि साढ़े 3 बजे घंटे और मिनट के बीच ये कोणों का कोण कितना होगा? साढ़े 3 बजे घंटे व मिनट की सुई का कोण, बीच का कोण कितना होगा आपको बताना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी आपका एचडब्ल्यू है। क्यों हमारा एचडब्ल्यू है? ये दोस्तों हमारा एचडब्ल्यू रहेगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अब देखिए, आपको बताना है कि आगे क्या आएगा, ठीक है? कह रहा है 64, 32, 16, 8, 4 आगे क्या आने वाला है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 5। देखिए, अगर यदि आपको गुणा करना आता होगा तो दोस्तों आप लोग इसको इस क्वेश्चंस के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है? देखिए इसमें क्या किया गया है। 4 में 2 जोड़ा तो 8 मिला, 8 में जो है 2 को जोड़ा तो 16 मिला, 16 में जो है जोड़ा नहीं दोस्तों गुणा, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 मिला, 8 में 2 का गुणा 16, 16 में 2 का गुणा 32, 32 में 2 का गुणा 64। उसी प्रकार जब हम जो हैं, अगर आप लोग भाग करते हुए चले जाएँगे किससे 2 से, तो हमें जो है हमारा अगला आंसर मिलता हुआ चला आएगा। चलिए मैं आपको जो है एक करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए 64/2 मैंने किया, तो क्या हो गया भैया? आपने बोला 3 व 2 32 मिल गया। 32 को जब आपने 2 से भाग किया तो 16 मिल गया। 16 में 2 से भाग किया तो 8 मिला, 8 में 2 से भाग किया 4, 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे क्या होगा भैया 2 होगा, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पे रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर जो है 10 मीटर चलता है, पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इसका भी जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, यानी कि आपका होमवर्क है। चलिए, इसका भी आपको कहाँ पे देना है? होमवर्क में देना है। क्यों होमवर्क देना है? आपको आंसर जो है होमवर्क के रूप में देना है, ठीक है? आपका ये होमवर्क है। होमवर्क भी आपको देना चाहिए, मैं दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए 26 का मान क्या होगा? 25 मैं आपको बता दे रहा हूँ इनका मान क्या होगा, तो आपको जोड़ के बताना है, ठीक है? देखिए y का 25 होगा, प्लस कर लीजिएगा 17 हो जाएगा, ठीक है? देखिए 7, 5, 12 का 2 होगा और 3, 1, 4 होगा, यानी कि 42 मैंने लगा दिया दोस्तों, 42 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब यार आपको जो है डेली की डेली जो है 37 क्वेश्चन रीजनिंग सॉरी जीएस के भी मिलेंगे, ठीक है? आपको इसका आंसर भी देना रहेगा, ठीक है? चलिए, अब आपको बताना है टेबल, बेड जो है शर्ट या फिर आपको बताना है चेयर, ठीक है? इन चारों में से क्या अलग है? तो देखिए टेबल पे लकड़ी का जो फर्नीचर है, चेयर भी लकड़ी का फर्नीचर है, बेड जो है ये भी लकड़ी का फर्नीचर है, लेकिन जो हमारा मतलब शर्ट जो है ये हमारा लकड़ी का नहीं है, ठीक है? ये हमारा किसका धागा जो किससे बनता है? कपास यानी कि रुई से, ठीक है? चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट रहा। अब आपकी रहा स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन और ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए कैसे बढ़ा है? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 दूना 56 यानी कि इसमें भी प्लस कितना सॉरी गुणा कितने किया गया है? 2 से। देखिए 7 गुणे 2 हो गया, कितना हो गया हमारा? 14, 14 में 28, 28 में 56, 56 में जब आप लोग गुणा 2 से कराएँगे कितना होगा? 56 गुणे जब 2 कराएँगे कितना होगा? 6 दूनी के 12 2 कैरी 1 की सॉरी 6 दूनी के 12 2 कैरी 1 की 5 दूनी 10 1 11 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर आया हमारा एक मोटिवेशनल कह रहा है गरीबी कभी गरीबी कभी इंसान को नहीं हराती। गरीबी
कभी इंसान को नहीं हराती, लेकिन बहाने ज़रूर हरा देते हैं। बहाने जो हैं भैया वो ज़रूर हरा देते हैं। या दोस्तों यदि आपको पढ़ने के लिए बोला जाए, आप बोले नहीं मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, मैंने आज खाना नहीं खाया है, किसी का कॉल नहीं आया है, वगैरह-वगैरह आप लोग बात मतलब जो है बहाने बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डेली का डेली परिश्रम करना चाहिए, ठीक है? आप यदि रोज़ परिश्रम करेंगे दोस्तों तभी जाके एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है? तो दोस्तों यदि इस वीडियो में मेरे द्वारा कोई भी गलती हुई होगी तो दोस्तों वेरी वेरी सॉरी। उसके बाद जो है यदि आपको ये हमारा सेशन पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।